हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टाइटल है प्राइड एंड वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, ये एक कंजंक्शन है। प्राइड यानी अभिमान या घमंड। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइटल। अब इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे और एक एक शब्द का हिंदी बताते हुए और इसमें क्या ग्रामर लगा हुआ है उसको भी समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, और ये हमारा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वंस का मतलब होता है एक बार, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। और रिच ज्वेलर, एक अमीर जौहरी। रिच क्या है, रिच का मतलब होता है अमीर, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। ज्वेलर का मतलब होता है नाव, ये हमारा जौहरी होता है इसका मतलब, और ये हमारा जो है नाउन है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक आर्टिकल आया है, और ये एडजेक्टिव इसलिए है कि ये ज्वेलर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जौहरी कैसा है, जौहरी है अमीर। तो एक बार एक अमीर जौहरी, एंड और ये कंजंक्शन है। ठीक है। और एन आयरन मर्चेंट, और एक क्या, लोहे का व्यापारी। आयरन का मतलब होता है लोहा। ठीक है। मर्चेंट यानी व्यापारी, ये भी हमारा नाउन है। और यहाँ लोहा तो वैसे नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर एन जो है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंडर में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ए वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जैसे रिच, यहाँ पर अ रिच, जिसके साउंड, जिस वर्ड का साउंड, जिस नाउन का साउंड जो है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से, हिंदी के कॉन्सोनेंट का किक्की से शुरू हो, उसके पहले अ लगाया जाता है। ठीक है। और जो स्वर यानी अ आ ई से शुरू होने वाले साउंड्स के पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एन आयरन मर्चेंट वर गोइंग, जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस यहाँ पर लगाया गया है। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर। अलोंग विथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्रेपोजिशन है। ठीक है। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है। देयर डंकी, अपने अपने गधों के साथ। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिंदी अगर समझें तो चलिए, वंस अ रिच ज्वेलर, एक बार एक अमीर जौहरी, एंड एन आयरन मर्चेंट, और एक लोहे का व्यापारी, जा रहे थे कहीं अपने अपने गधों के साथ। ठीक है। द ज्वेलर्स डंकी, देखिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी नाउन के बाद कामा लगाकर एस लगाया जाता है तो वहाँ पर उसका मतलब होता है का के, इसको अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है। तो द ज्वेलर्स डंकी यानी जौहरी का गधा। हैड, हैड ये हमारा पोजीशन को दिखाता है, पास्ट पोजीशन। ठीक है। पास्ट में जब कोई चीज़ किसी के पास होता है तो उसको, उस सेंटेंस को हैड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो जो जौहरी का गधा था उसके पास अ सिल्क क्लोथ, एक रेशमी कपड़ा, ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। ठीक है। एंड और वाज कैरिंग, और ले जा रहा था। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, एंड प्रीसस, प्रीसस का मतलब होता है कीमती, जेम्स का मतलब रत्न। ठीक है। कीमती रत्न। इन टू लार्ज सैक्स, सैक का मतलब होता है बोरी। ठीक है। यहाँ पर दो सैक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुवचन सैक्स यूज किया गया है। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, एंड वाज कैरिंग, और ले जा रहा था गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, एंड प्रीशियस जेम्स, और कीमती रत्न, इन टू लार्ज सैक्स, और दो लंबे यानी बड़े बोरी में। वेर इज, जबकि द आयरन मर्चेंट्स डंकी, जो लोहे के व्यापारी का गधा था, यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। ठीक है। वाज वेरी सिंपल, वो बहुत साधारण था या
सादा था, ठीक है, सिंपल साधारण, ठीक है। यहाँ पर पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया। पास्ट सिंपल मतलब दो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाया जाता है, वाज या वर। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, इसलिए इसको हम नो एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये नाउन या एडजेक्टिव के साथ कंप्लीट किया जाता है। ही वाज कैरिंग, वह ले जा रहा था, कौन? आयरन मर्चेंट, यानी आयरन मर्चेंट का गधा, लोहे के व्यापारी का गधा। ही वाज कैरिंग, वह ले जा रहा था, सम आयरन टूल्स, कुछ लोहे के औजार, इन हिज सैक्स, अपने बोरे में, ठीक है। द ज्वेलर्स डंकी, जो जौहरी का गधा था, वाज फुल ऑफ प्राइड, वो क्या था? घमंड में चूर था। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है। घमंड, प्राइड का मतलब घमंड या अभिमान, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये एक कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। ये पहले वाक्य के जो है कारण को बताता है, ठीक है। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा था, प्रीशियस गुड, ठीक है, कीमती सामान, क्योंकि वह कीमती सामान ले जा रहा था, ठीक है। द मर्चेंट्स डंकी वॉज काम, और जो लोहे के व्यापारी का जो गधा था वह शांत था, ठीक। आगे देखेंगे। एज दे वर पासिंग, जैसा कि वे गुजर रहे थे, थ्रू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, थ्रू का मतलब होता है से होकर, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक। जैसा कि वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, अ गैंग ऑफ डकैत, एक डाकुओं का समूह, गैंग का मतलब होता है समूह, ठीक है। स्टॉप्ड देम, उन्हें रोक दिया, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, यहाँ पर ईडी लगाया गया है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रन अवे, लिविंग बिहाइंड देयर डंकीज, जो जौहरी और लोहे के व्यापारी रन अवे यानी भाग गए। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। लिविंग यानी छोड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। बिहाइंड देयर डंकीज, अपने गधे को पीछे छोड़ते हुए। द डकैट्स लुक्ड फॉर द गुड्स, जो डाकू थे वे जो है सामान की तलाश कर रहे थे, उन्होंने सामान की तलाशी ली, ठीक है। लुक्ड फॉर द गुड्स, सामानों की तलाशी ली। एज दे फाउंड नथिंग, जैसा कि उन्हें कुछ नहीं मिला, वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, विद द आयरन मर्चेंट्स डंकी, इससे लोहे के व्यापारी के गधे से। दे लेट हिम गो, वे उन्हें जाने दिए। जब किसी को कोई काम देने के संग, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे जाने दो, लेट मी गो, इस तरह के सेंटेंस को लेट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो दे लेट हिम गो, वे उसे जाने दिए, उन्हें जाने दिए, ठीक है। देन, तब, दे ट्राई टू टेक द प्रीशियस गुड्स फ्रॉम द प्राउड डंकी, उसके बाद देन यानी तब, दे ट्राइड, वे प्रयास किए क्या करने का? टू टेक द प्रीशियस गुड्स यानी मूल्यवान चीज़ों को लेने का। यहाँ पर टू टेक जो है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, ये पर्पज को दिखाता है, ठीक है। प्रीशियस सामान, फ्रॉम द प्राउड डंकी यानी घमंडी गधे से। दे बीट हिम अप, बीट अप का मतलब होता है पीटना, बीट हिम अप, वे उन्हें पीटते थे। व्हेन ही रेसिस्टेड, जब वो विरोध करता था, ठीक है। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, मना करना, इनकार करना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ही देन लर्नड दैट प्राइड एंड वेल्थ इनवाइट ट्रबल, ही का मतलब होता है वह, देन तब, लर्न यानी सीखे, दैट की प्राइड यानी घमंड या अभिमान, एंड वेल्थ और दौलत, इनवाइट यानी दावत देते हैं, ट्रबल यानी मुसीबत को। तब उन्होंने ये सीखा कि दौलत और घमंड जो है मुसीबत को ही दावत देते हैं।